22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम लला का अपने घर पर आगमन हो रहा है, लेकिन फरीदाबाद की भटकल विधानसभा क्षेत्र में भी श्री राम के स्वागत के लिए जोर शोर से तैयारियां जारी हैं। और इस बार भटकल विधानसभा क्षेत्र का जो राम उत्सव है खास होने वाला। और यदि यूं कहें कि हरियाणा में ऐसा उत्सव अभी तक जो है मिलके हम पंजाब को रंगला पंजाब बनाएंगे और बिजली के मामले में पंजाब को सरप्लस बनाएंगे। 24 घंटे बिजली रहिंदी है जी, कोई दिक्कत नहीं बिजली दी सानू। गरीबां दा जिउण दा स्तर जिहड़ा जीवन उच्चा पੱਧਰ दा किवें ਚੱਕ सकते हैं, ये साडियां प्रायोरिटीज़ ने। मेरे ते यकीन तुसीं कीता तां यकीन रखियो, मैं तुहाडा यकीन कदे टुੱਟਣ नहीं दूंगा। नहीं आयोजित हुआ है और उसके जो सूत्रधार हैं वो भाजपा कोषाध्यक्ष राजन मुथरेजा हैं यहाँ पर। और तमाम सिद्धपीठ हनुमान मंदिर 2 नंबर फरीदाबाद की टीम और तमाम समाज सेवी जो संस्थाएं हैं इस दिन को खास बनाने के लिए, स्वर्णिम इतिहास का साक्षी बनने के लिए लगातार काम कर रही हैं। और क्या कुछ खास होगा और क्यों ये भटकल विधानसभा क्षेत्र का जो ये राम उत्सव है ये याद रखा जाएगा, राजन जी हमारे साथ हैं। राजन जी, भटकल विधानसभा क्षेत्र में बड़ी चर्चाएं हैं कि अयोध्या का नजारा ही कुछ देखने को मिलेगा यहाँ पर। देखिए, राम जो है वो सबकी आत्मा में बसते हैं जी। उसके लिए किसी को आमंत्रण निमंत्रण देने की या कुछ कहने की जरूरत नहीं होती। सिर्फ एक बार अगर आप किसी को राम कह के बोलेंगे तो वापसी भी राम ही आपको सुनाई देगा। और कुछ ऐसा ही माहौल, क्योंकि 22 तारीख को हमारे आराध्य प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में होने जा रही है, तो हम तो वहां जा नहीं सकते, तो क्यों ना हम अपनी नगरी को ही अयोध्या बनाएं और राम यहाँ आए और यहाँ बसे। हर आदमी को लालच होती है, हमें भी लालच है कि हमारे राम हमारे साथ रहे उस दिन। तो हमने कोशिश करी है अपनी तरफ से, और जनता का, भटकल की जनता का मैं आभारी हूँ कि इतना साथ दे रहे हैं, इतना आत्मविश्वास दे रहे हैं। वो मुझे छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, बुजुर्ग हर व्यक्ति आके मुझे आशीर्वाद दे रहा है और सलाह दे रहा है कि हमें इसको और कैसे से कैसे बेहतर करना है। तो राम रथ यात्रा आप लोग जगन्नाथ यात्रा की तर्ज पर निकालेंगे? जी बिल्कुल जी। वैसे ही जैसे जगन्नाथपुरी में जी में यात्रा निकलती है और श्रद्धालु अपने हाथों से उसको खींचते हैं उस रथ को, भगवान के रथ को, तो सेम वैसा ही यहाँ फरीदाबाद के भटकल विधानसभा के NIT क्षेत्र में होने जा रहा है, जहाँ हाथों से खींचा जाएगा प्रभु श्री राम का रथ। किस तरह के इंतजाम है और क्या कुछ खास होगा? क्या कोई झांकियां विशेष होंगी जो लोगों को बिल्कुल राम की भक्ति से सराबोर कर देंगी? देखिए, आतिशबाजी से शुरू होकर दिन में भी आतिशबाजी और रात में भी आतिशबाजी पे ये कार्यक्रम खत्म होएगा। बैंड बाजे, ढोल धमाके, नासिक के ढोल, तरह तरह की झांकियां, ये सब मनमोहक रंग रहेंगे। श्री जी मूर्ति जो इसके अंदर बहुत बहुत अहम है, क्योंकि उनको इतना पवित्र माना जाता है कि कई बार क्या होता है, मैंने ये बहुत देखा है कि उस एरिया को कंट्रोल करना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि लोग उनको मात्र छूने के लिए, उनके चरण छूने के लिए भागते हैं। और उसी को देखते हुए हमने वर्दीधारी जितनी भी संस्थाएं हैं, क्योंकि वो काम को स्वयं सेवक ही कर सकते हैं, ये पुलिस और इसके कंट्रोल का काम नहीं होता है। और श्री जी मूर्ति को करने के लिए जितनी भी स्वयं सेवक संस्थाएं हैं वो रहेंगी, वर्दीधारी जितने लोग हैं वो रहेंगे। ऐसे कुछ करके हमारे पास करीबन 200 लोग हैं, 200 लोगों की ऐसी टीम है जो वर्दीधारी है। और कहते हैं राम जी चले ना हनुमान के बिना, तो हनुमान जी की भी कोई विशेष झांकी बनाई गई है? जो ये श्री मूर्ति है ये हनुमान जी ही होते हैं इसे, लेकिन हम झांकी नहीं कह सकते। हाँ, लेकिन उन झांकियों में एक झांकी हनुमान जी की। जी, यातायात व्यवस्था को लेकर क्या इंतजाम किए गए हैं? और जिस तरह से आपने कहा दिवाली मनाने की बात कही है, तो दीपोत्सव भी मनाया जाएगा साथ में? जी बिल्कुल, पूरे शहर में दीप जलेंगे, दीप सजाए जाएंगे, दिवाली की तरह घरों को, दुकानों को सजाया जाएगा। हमने 5000 झंडा अपनी तरफ से, जो ये रूट रहेगा उसके अंदर हम लोग 5000 झंडा लगा रहे हैं, जो आज से ही कार्यक्रम शुरू हो गया है। उसके अलावा जितने भी इलेक्ट्रिकल पोल्स हैं, नीलम से बाटा उतरेंगे या नीलम से उतरेंगे शहर के लिए, या बाटा से उतरेंगे शहर के लिए, या बीके से हार्डवेयर के लिए जाएंगे, या वहाँ से 5 नंबर के लिए जाएंगे। जिस पोल पे आपको लाइट लग रही है, अगर लाइट जल रही है तो उसके अंदर आपको दिखेगा एक रोप लाइट लगी हुई है भगवे रंग की। पूरा शहर भगवामय हो रहा है। देश की हवा तो इस वक्त बदली हुई है, लेकिन भटकल की भी हवा कुछ बदली हुई सी नजर आ रही है। प्रभु श्री राम का आगमन हो रहा है और लालची हो जाते हैं इंसान, उस वक्त सोचते हैं कि जो मिले वो मांग लें। तो क्या कुछ चल रहा है मन में?
प्रभु श्री राम सबको स्वस्थ रखें, शहर में शांति हो, खुशहाली हो, हमारा शहर आगे बढ़े, हम इससे ज्यादा और क्या मांग सकते हैं। बिल्कुल। और देखिए जितना जोश जो है युवाओं में दिख रहा है, लेकिन ये टीम आप देखेंगे उससे ज्यादा आत्मविश्वास और जोश इस टीम में नजर आ रहा है। उम्र बेशक ज्यादा हो, लेकिन जोश जो है उससे भी कहीं ज्यादा नजर आ रहा है। क्या नाम है अंकल आपका? ओम प्रकाश खत्री। बड़कल विधानसभा में सोचा था कि लोग सोचते हैं शहरों में बड़े प्रोग्राम हो जाते हैं या गांव में सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन बड़कल में ऐसा प्रोग्राम हो रहा है कि यहाँ ये भी पीछे नहीं रहेगा। अयोध्या से इस भावना के साथ यहाँ पर रथ यात्रा आयोजित की जा रही है। हाँ जी, ये श्री राम जी की कृपा है कि ये इतना बड़ा आयोजन यहाँ पे हो रहा है। बाबूजी क्या नाम है आपका? सुशील कुमार जी, प्रधान हूँ मैं मंदिर का। जी, मुझे 1.5 महीने पहले यूएस जाना था अपनी बिटिया से मिलने के लिए। मैंने 50,000 रुपए खर्च करके एक्स्ट्रा और 3 महीने रुकने के बजाय 25 दिन रुकने का प्रोग्राम बना के 50,000 रुपए और दिए हैं और टिकट चेंज कराई है कि मैंने जो है जब तक ये यात्रा कंप्लीट नहीं होगी तब तक मैं नहीं जाऊंगा। बिल्कुल। तो बाबूजी उत्साहित हैं? बहुत उत्साही है। सोचा था कलयुग में भगवान राम आएंगे और हम अपने जब घर का गृह प्रवेश करते हैं तो भगवान को निमंत्रण देते हैं और कहते हैं कि भगवान हमारे यहाँ आए, लेकिन आज भगवान जब पधारेंगे अपने घर पर तो सारी जनता जो है मेहमान बनकर जा रही है उनके स्वागत के लिए। स्वागत हम करेंगे, उनको भगवान जी ने हमें भेजा है और मैं मंदिर में सेवा करता रहा, उनकी भी सेवा के लिए हमें मुझे भेजा है। नमस्कार जी। जैसा कि भाई लोगों ने आपको बताया, जैसा आप कह रहे हैं कि ऐसा उत्सव हम पिछले 10 वर्षों से हनुमान जी का जन्म उत्सव बहुत ही धूमधाम से मना रहे हैं। ऐसा नहीं कि बड़कल विधानसभा में हम पहली बार ऐसा कार्यक्रम कर रहे हैं। आप कभी हमारे यहाँ हनुमान जन्मोत्सव में आए, हम बहुत विशाल स्तर पर वह कार्यक्रम भी करते हैं। और अब तो हनुमान जी के इष्ट प्रभु राम अपने महलों में विराजमान होने के लिए अपने मंदिर में पधार रहे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ही गौरव है। इस बार श्री राम के स्वागत के लिए हनुमान जी पूरी तरह से बिल्कुल हम पूरी तरह तैयार हैं, क्योंकि राम जी शायद अपने स्वागत के लिए इतने खुश ना हो। जब उनके इष्ट का हम स्वागत करेंगे तो हमारे पर वो अपनी अपार कृपा हम पर बरसाएंगे और उनकी कृपा पात्र के लिए हम सभी यहाँ मंदिर में सेवा के लिए आते हैं। क्या कहेंगे? देखिए जब भी कोई विशाल कार्यक्रम होता है या आयोजन होता है तो उसकी सोच डेवलप होनी जरूरी है। राजन जी ने ये हिम्मत जुटाई किस तरह का कार्यक्रम किया जाए, और अब अगर वर्तमान स्थिति की बात करें तो कितना जोश लोगों में नजर आ रहा है। जय श्री राम। श्री राम जी 500 सालों के बाद अयोध्या में पधार रहे हैं, इसके लिए पूरा फरीदाबाद राजन की अगुवाई में पूरे दिल से राम की रथ यात्रा निकाल रहा है। और इसके लिए मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि मेरे पिताश्री 22 दिसंबर 1990 में वहाँ पे साक्षी थे। उस वक्त जो ढांचा तोड़ने के उसमें गए थे, तो मैं और मेरे पिताजी के जीते जी ये बन रहा है राम मंदिर, तो मैं इसके लिए बहुत अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। और फरीदाबाद की जनता से ये आह्वान करता हूँ कि उस दिन 22 तारीख को सभी यहाँ पे आए और राम के रथ को अपने हाथों से खींचकर पुण्य के भागी बने। जय श्री राम। जी राजन जी, मैं चाहूंगी एक बार बड़कल विधानसभा ही नहीं, जो आसपास के NIT विधानसभा भी साथ लगता हुआ है, बाकी जो लोग इस रथ यात्रा में आते हैं, एक अपील शहर वासियों से ताकि भव्य ये राम रथ यात्रा जो है वो आयोजित हो। देखिए मैं बताऊं, ये कार्यक्रम जो है ये खाली हमारे शहर देश में नहीं हो रहा, तकरीबन 52 देश इसमें सम्मिलित हो गए हैं। एक जानकारी मैं आपको और दे दूं कि मेरे फ़ोन पे कई इंटरनेशनल फ़ोन भी आ रहे हैं, कई लोगों के फ़ोन आ रहे हैं। जब से हमने ये सूचना करी है वो जैसे न कैसे करके इसमें सम्मिलित होना चाहते हैं, चाहे वो लाइव वीडियो के माध्यम से ही हो। तो इतना उत्साह है, परंतु फिर भी मैं जितने भी फरीदाबाद शहर के निवासी हैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आने वाली 22 तारीख दिन सोमवार समय 12:30 बजे बड़कल विधानसभा NIT क्षेत्र में जरूर पधारें, क्योंकि राजा राम निकल रहे हैं अपने रथ पे सवार होकर लोगों को दर्शन देने के लिए। आएं और अपने जीवन का मूल साकार करें। बिल्कुल। देखिए अयोध्या की तरह जहां पूरा देश तैयार है, वहीं बड़कल विधानसभा क्षेत्र भी श्री राम के आगमन को लेकर पीछे नहीं है। और इस राम रथ यात्रा के माध्यम से पूरा बड़कल विधानसभा क्षेत्र आगामी 22 जनवरी को राम में नजर आएगा। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।